दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 18 मार्च 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। राजधानी दिल्ली से कुछ खास सूचनाएं, खास समाचार लेकर के पूरा वीडियो ध्यान से सुनेंगे दोस्तों। बहुत छोटा वीडियो बना रहा हूँ आज। और सबसे पहले तो मैं आज अपने उन तमाम साथियों को, सहयोगियों को, सब्सक्राइबर्स को धन्यवाद ज्ञापित करूंगा जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब किया है। लगातार हमारे वीडियो को शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन। आप सबको कोटि कोटि नमन, प्रणाम। दोस्तों, जिन साथियों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर लें। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा ठगी पीड़ितों तक पहुंचाएं ताकि सबका भुगतान सुनिश्चित हो सके, आप सबको अपने भुगतान का सरल मार्ग मिल सके। दोस्तों, प्रधानमंत्री कार्यालय के आदेश पर पूरे देश भर के तमाम जिला कलेक्टर्स को, जिला खुफिया यूनिट्स को ठगी मामलों के संदर्भ में सूचनाएं संकलित करने का काम सौंपा गया है। इसलिए पूरे देश के जितने भी ज़िले हैं उन तमाम ज़िलों के जो खुफिया पुलिस ऑफिसर होते हैं, खुफिया एजेंसी के जो अधिकारी होते हैं, वो ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के पदाधिकारियों से, सदस्यों से, कार्यकर्ताओं से संपर्क करेंगे और वो आपसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। ख़ास तौर से जो हमारा 23 मार्च 2023 का शहीदी दिवस के अवसर पर संसद भवन कर्तव्य पथ का जो सत्याग्रह है, जिसे हम संसद सत्याग्रह का नाम देते हैं हमेशा ही, तो इस बार भी वो संसद सत्याग्रह ही होगा। उसके संदर्भ में आपसे जानकारी वो ऑफिसर्स चाहेंगे कि कितने लोग किस ज़िले से आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। तो जो भी सूचनाएं आपके पास हैं वो सत्य सत्य बता देंगे उनको, और ये बात भी बता देंगे कि हमारे ज़िले के जो भी ठगी पीड़ित हैं, जिस भी कंपनी के हैं, वो सब अपना भुगतान का आवेदन लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, विजय चौक, नई दिल्ली भी जाएंगे और अपने भुगतान का आवेदन अपने हाथों से स्वयं प्रधानमंत्री जी को देंगे ताकि जल्दी से जल्दी हमारा भुगतान हो सके और साथ साथ उन बेईमान अधिकारियों को दंड मिल सके जिन्होंने देश में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 बन जाने के पश्चात भी अभी तक अपने अपने ज्यूरिडिक्शन में भुगतान के काउंटर नहीं खोले हैं, ठगी पीड़ितों के आवेदन नहीं ले रहे, या जिन्होंने भुगतान के काउंटर खोल दिए हैं, आवेदन ले रहे हैं और उन पर प्रॉपर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे अधिकारियों को हमें दंडित कराना है। और जिन अधिकारियों ने ईमानदारी से बट्स एक्ट की अनुपालना सुनिश्चित की है उनका थैंक्स करना है, उनका धन्यवाद करना है, उनका नाम भी बताना है ताकि उनका मन और ज़्यादा उत्साहित हो अच्छे और ईमानदारी पूर्ण कार्यों को करने के लिए। दोस्तों, कोई भी साथी, किसी को भी किसी पुलिस ऑफिसर का या खुफिया अधिकारी का फ़ोन आता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं। देश की तमाम एजेंसी आपके पक्ष में खड़ी हैं, चूँकि आप जो लड़ाई लड़ रहे हो वो देश में कानून और न्याय के शासन की स्थापना के लिए लड़ रहे हो। अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 बट्स एक्ट, जिसमें देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार आवेदक के भुगतान की गारंटी उसकी जमा राशि के 2 से 3 गुना तक 180 दिन में वापस करने की दी गई है। आप उस कानून की अनुपालना सुनिश्चित कराने के लिए लड़ रहे हैं, उसके लिए सत्याग्रह कर रहे हैं, उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए आपको बिल्कुल भी पुलिस से या किसी भी अधिकारी से या किसी भी सरकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप पूरी तरह से राष्ट्र हित का काम कर रहे हैं, राष्ट्र की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, अपनी मेहनत की डूबी हुई रकम को वापस मांगने के लिए लड़ रहे हैं और साथ साथ एक महान काम और कर रहे हैं कि देश को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए आप तमाम लोग सक्रिय हैं, संघर्षशील हैं, आंदोलन चला रहे हैं। इसलिए आपको मैं तो नमन करता ही हूँ। हिंदुस्तान की सरकार को, हिंदुस्तान के प्रत्येक अधिकारी को भी आपको नमन करना होगा। वो सब भी आपको नमन करेंगे, प्रणाम करेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे, ये तय है दोस्तों। इसलिए किसी भी साथी को बिल्कुल भी नहीं घबराना नहीं है, डरना नहीं है। जो भी सत्य है वो सत्य बातें सबको बता देनी है।
और साथ साथ दोस्तों, चूँकि प्रधानमंत्री कार्यालय साउथ ब्लॉक नई दिल्ली में आपके आवेदन लेने के लिए खिड़की खुली हुई है, तो तमाम साथी जो भी मेरा वीडियो सुनेंगे वो 23 मार्च से इस शुभ कार्य का शुभारंभ कर दें, श्री गणेश कर दें। अपने अपने भुगतान के आवेदन लेकर आप प्रधानमंत्री कार्यालय आएंगे, सुबह 8 बजे ही आ जाएंगे। साथ में अपना वोटर कार्ड या आधार कार्ड लेकर के आएंगे। प्रधानमंत्री के नाम जो भुगतान का आवेदन हमने बनाया है, मेरी फेसबुक आईडी मदन लाल आज़ाद से उसे ले लेना, आप उसको भर के ले आएंगे। जो आपने अपने भुगतान का आवेदन अपने सक्षम अधिकारी को चाहे बाई हैंड दिया है, चाहे डाक से दिया है, 2 महीने पहले दिया है, 6 महीने पहले दिया है, या 23 मार्च से पहले आप जब भी दोगे, उसकी कॉपी भी उस भुगतान आवेदन के साथ आपको लगा करके लानी है और स्वयं अपने हाथों से प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री जी को वो अपने भुगतान का आवेदन प्रस्तुत करके आपको अपना भुगतान प्राप्त करना है दोस्तों, और ठगों को दंडित कराना है। 2 बातें लिखी हैं हमने, दोनों करवानी है। कोई भी साथी घबराएगा नहीं। एक बड़ा क्वेरीज आ रही है कि साहब मैं ही सबके लिए आऊँ, तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों। वो प्रधानमंत्री कार्यालय है, कोई जिला अधिकारी का ऑफिस नहीं है कि वहाँ भीड़ लग जाने की वजह से कोई कहे कि साहब एक ही दे जाओ सबके। सबको अपना अपना आवेदन स्वयं लेकर के आना है, स्वयं दाखिल करना है। वहाँ आपका बाकायदा आधार कार्ड देखा जाएगा। अगर किसी के पास आधार कार्ड या वोटर कार्ड नहीं होगा ओरिजिनल, तो आपको एंट्री भी नहीं दी जाएगी। उन्हीं व्यक्तियों को वहाँ एंट्री मिलेगी जो अपना ओरिजिनल आधार कार्ड अपने साथ लाएंगे और अपने भुगतान का आवेदन 2 सेट में बना करके लाएंगे। इस बात को भी ठीक से सुन लीजिए, 2 कॉपियों में लाना है भुगतान का आवेदन भी। एक प्रधानमंत्री कार्यालय में जमा हो जाएगा, एक पर वो आपको प्रधानमंत्री कार्यालय की मोहर लगाकर रिसीव करके आपको वापस कर देंगे। इसलिए ये 2 काम ज़रूर करके लाने हैं। जैसे ही आप अपने भुगतान का आवेदन प्रधानमंत्री कार्यालय में दाखिल कर देंगे, उसको लेकर के आपको सीधे जंतर मंतर पर ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का मंच लगा होगा, पंडाल लगा होगा, वहाँ आना है। वहाँ आकर के चर्चा में सम्मिलित होना है। 23 मार्च को मैं तमाम साथियों को मौका दूंगा, अवसर दूंगा, वो अपनी अपनी बात, अपनी अपनी समस्या कहें। कहाँ कहाँ किस किस ज़िले में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, इन सबको सुनेंगे और सबको दूर करने का पूरी तरह से प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री जी से वार्ता करेंगे कि वो इस कानून की अनुपालना सख्ती के साथ सुनिश्चित कराएं, उसी तरह से कराएं जिस तरह से उन्होंने अन्य मामलात में कानून का पालन सख्ती से कराया है। पूरे देश में जब नोटबंदी की तो 1 घंटे में पूरे देश में नोट बंद करवा दिए थे प्रधानमंत्री जी ने। जब पूरे देश में लॉकडाउन लगाया 2020 में, तो 10 मिनट में पूरे देश में लॉकडाउन लगवा दिया था। इसी सख्ती, जिस तरह की सख्ती प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी में और लॉकडाउन के वक्त दिखाई, और भी कई सारे मामलात में उन्होंने दिखाई हैं इस तरह की सख्ती, कि जब वो आते हैं किसी कानून की अनुपालना करवाने पर, तो पूरे देश के तमाम चीफ मिनिस्टर्स को उस बात की अनुपालना करनी होती है जो प्रधानमंत्री चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री की चाहत ये भी अब बन गई है कि देश में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 की अनुपालना सुनिश्चित हो और देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान हो। ये प्रधानमंत्री ने नीयत बना ली है दोस्तों। इसलिए आपको अब किसी भी ऐरा गैरा से डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है और प्रधानमंत्री को अपने भुगतान का आवेदन देना आपका मौलिक अधिकार है। आपको प्रधानमंत्री को आवेदन देने से कोई भी सुरक्षाकर्मी, पुलिस वाला या कोई और रोक नहीं सकता है। कोई अगर आपको रास्ते में रोक कर कहे कहाँ जा रहे हो, तो बता देना, हम प्रधानमंत्री जी को अपनी कॉपी दिखा देना आवेदन की कि ये ले करके जा रहे हैं, आवेदन देना है प्रधानमंत्री जी को, हमें 2 कॉपी दिखा देना। कोई नहीं रोकेगा, जाने देगा, वो आपका एंट्री पास होगा। एक तरह से अपना जेन्युइन ओरिजिनल आधार कार्ड या वोटर कार्ड दिखा देना। इन चीज़ों को ध्यान से सुन लेना दोस्तों। इतनी सी बात आज आपको मुझे बतानी थी कि आप भुगतान के बिल्कुल नज़दीक आ चुके हो। किसी के भी बहकावे में नहीं आना है, आपको भ्रमित नहीं होना है। ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को 23 मार्च को शहीदी दिवस पर प्रधानमंत्री कार्यालय आना है और हम लोग उस दिन शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करके जंतर मंतर पर अपने पंडाल में बैठेंगे, आपके साथ चर्चा करेंगे। आपकी समस्या का निश्चित रूप से समाधान होगा, आप सबका भुगतान होगा दोस्तों। अब बिल्कुल भी अंश मात्र भी संदेह करने की किसी को आवश्यकता नहीं है, चाहे वो अमृत प्रोजेक्ट लिमिटेड के ठगी पीड़ित हों, चाहे सहारा इंडिया परिवार के, पल्स के, आदर्श के, टोगो के, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, नेक्सा एवरग्रीन, साइंस सिटी, फ्यूचर मेकर, कैची पिक्सल, साईं प्रकाश, साईं प्रसाद, समृद्धा जीवन, आपेश्वर, खेतेश्वर, नवजीवन, संजीवनी,
और आपका पिनकॉन, रोज वैली, जो भी देश की जितनी भी कंपनी है, पियर्स एलाइड वगैरह, सबके ठगी पीड़ितों का भुगतान बट्स एक्ट 2019 के तहत पूरे देश में सुनिश्चित करवाया जाएगा। सबका भुगतान होगा और 23 मार्च से ही भुगतान आरंभ हो रहा है। इसलिए आप तमाम लोग निर्भीकता के साथ आएंगे। आप सबका मैं पुनः धन्यवाद करता हूं कि आपने हमको इतना साहस, इतना सहयोग दिया कि आज देश में ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार एकमात्र ऐसा संगठन बन गया है जो न केवल विशाल है, सबसे बड़ा है, सदस्यता के हिसाब से भी, पदाधिकारियों के हिसाब से भी, समर्पण और सिद्धांत के स्तर पर भी, बल्कि और भी कई मामलों में ये संगठन अब हिंदुस्तान का ठगी पीड़ितों का सबसे बड़ा संगठन बन चुका है। और इसकी बात को न केवल प्रधानमंत्री सुन रहे हैं, बल्कि तमाम राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स भी सुनेंगे और तमाम राज्यों में बट्स एक्ट की अनुपालना सुनिश्चित होगी। सबको अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत उनका भुगतान 180 दिन में उनकी जमा राशि के 2 से 3 गुना तक मिलेगा। दोस्तों, इतना सा ही काम आपको करना है, अब ज़्यादा काम कुछ नहीं रह गया है आपके लिए। बहुत सारे लोगों को भ्रम में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। कुछ दुष्टात्मा ठगों के लोग आपको बहका रहे हैं कि सीआरसी में कंप्लेंट करो, वहाँ करो, वहाँ करो। कहीं कुछ नहीं करना है। केवल और केवल अपने भुगतान का आवेदन आपको अपने जिलाधिकारियों के यहाँ करना है। डाक से कर दो, बाई हैंड जाकर के कर दो। तमाम राज्यों में भुगतान के काउंटर खुल चुके हैं। जहाँ नहीं खुले हैं कोई बात नहीं, सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय में आइए आप। प्रधानमंत्री कार्यालय आपके आवेदन एक्सेप्ट करेगा, आपका भुगतान कराएगा और आपको मुआवजा भी दिलाएगा। चूँकि आपके साथ ठगी हुई है, आप बेरोजगार हुए हैं, आपने पीड़ा झेली है, अपमान झेला है, तो आपके मान की, सम्मान की, आपके धन की पूरी सुरक्षा की गारंटी अब प्रधानमंत्री जी ने बट्स एक्ट 2019 बना करके दे दी है। आपका भुगतान होगा। जय हिंद, जय भारत।